नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पीएफ से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट है, बोल सकते हैं बड़ी खबर है। आने वाले टाइम में आपको जो है 2 पीएफ अकाउंट देखने को मिलेंगे। कंप्लीट जानकारी दूंगा कि भाई सरकार ने क्या नया नियम लागू किया है, 2 पीएफ अकाउंट किनके होंगे और आपको फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, किन के लिए ये नया नियम लागू होगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। उससे पहले अगर आप भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप क्रिप्टो एसेट की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप क्रिप्टो को जो है बोरो कर सकते हो। इसके साथ साथ आप क्रिप्टो में डिपॉजिट करके आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो और इसके साथ साथ आप क्रिप्टो में जो है ट्रेड भी कर सकते हो। और ये सब करने में आपकी हेल्प करेगा वोल्ट का प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, वोल्ट ने पूरी क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम बनाई है। जैसे कि आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमाते हो, ठीक उसी तरह आप वोल्ट के जरिए क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया और भी जो बाकी क्रिप्टो है उनको वोल्ट के साथ डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो। और दोस्तों, जब आप वोल्ट के साथ अपनी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको जो है लगातार इंटरेस्ट मिलता रहता है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे रहते हैं उस पर आपको लगातार इंटरेस्ट मिलता है, सेम आपको क्रिप्टो करेंसी पे भी जो है लगातार इंटरेस्ट मिलता है, चाहे फिर क्रिप्टो मार्केट में वो करेंसी कैसा भी परफॉर्म करता रहे। दोस्तों, अगर वोल्ट के फिक्स डिपॉजिट रेट की बात करें तो बिटकॉइन के लिए 6.7% का इंटरेस्ट देते हैं और कई तरह के अलग अलग स्टेबल्स कॉइन्स पर 12.68% तक रिटर्न देते हैं, जो कि बाकी काफी सारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो नेटिव टोकन्स में मिलता है। जैसे कि आपने बिटकॉइन की फिक्स डिपॉजिट निकाली है तो इंटरेस्ट भी बिटकॉइन में ही मिलेगा। और दोस्तों, आप वोल्ट की मदद से 3 तरह से रिटर्न कमा सकते हो। पहला ये कि आप बिटकॉइन खरीदकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके, दूसरा ये कि बिटकॉइन में ट्रेड करके और ज्यादा बिटकॉइन कमाकर, तीसरा सबसे ज्यादा आसान और अच्छा तरीका है कि वोल्ट के साथ एसआईपी शुरू करना और ज्यादा इंटरेस्ट कमाना। तो दोस्तों, वोल्ट के क्रिप्टो करेंसी फिक्स डिपॉजिट में एसआईपी शुरू कीजिए और अपने क्रिप्टो एसेट पर फिक्स इंटरेस्ट कमाइए। तो दोस्तों, देर किस बात की कर रहे हो, वोल्ट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। आपके पास बिटकॉइन है या फिर दूसरी जो क्रिप्टो करेंसियां हैं उनको यूटिलाइज करके उन पर जो है इंटरेस्ट कमा सकते हो। वोल्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं जहां पर 20 या फिर 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी को ईपीएफओ के पास रजिस्टर यानी कि पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और उनके जितने भी कर्मचारी रहते हैं उनका पीएफ, उनकी बेसिक प्लस जो डीए रहते हैं उससे 12% कटता है और 12% जो है वो कंपनी देती है। बट जो 12% कंपनी देती है उसमें से 8.33 ईपीएस पेंशन कंट्रीब्यूशन में चला जाता है, जो बचा 3.67 वो पीएफ में जमा हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी फरवरी में हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है एक घोषणा करी थी कि अगर किसी पीएफ अकाउंट होल्डर का 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का अंशदान जमा होगा तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की जो अमाउंट रहती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो इसी को लेकर सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो है एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में जो है बताया है कि भाई अगर किसी पीएफ अकाउंट होल्डर का 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा उसके पीएफ अकाउंट में जमा होगा तो 2.5 लाख से ज्यादा की जितनी भी अमाउंट जमा होगी उसके लिए एक नया पीएफ अकाउंट जो है खोला जाएगा, ओपन होगा और उस अमाउंट पर जो भी ब्याज मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। इससे यह होगा कि सरकार को जो है टैक्स की जो गणना है, टैक्स का जो कैलकुलेशन है करने में आसानी होगी। तो इसी को लेकर है। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार हमारा तो 5 साल में भी 2.5 लाख नहीं पहुँचता तो 1 साल में 2.5 लाख कैसे हो जाएगा। तो देखिए, सरकार के हिसाब से सरकार ने कहा है कि इस नए नियम से ओनली 1 या 2% मैक्सिमम लोगों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1-2% लोग ही ऐसे हैं जिनका 1 साल में उनके पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यार 12% जमा होता है, बट 12% में 2.5 लाख कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं कि 12% तो उनका सैलरी से कटता ही है, बट वो पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए यानी कि ज़्यादा ब्याज लेने के लिए
क्योंकि पीएफ के जो पैसों पर जो है काफ़ी अच्छा खासा ब्याज मिलता है बाकी जो स्कीम रहती है सरकार की उससे, ठीक है। तो ज़्यादा ब्याज लेने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए वो ज़्यादा पीएफ कटवाते हैं, जिसको बोलते हैं वीपीएफ, यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो इसके हिसाब से वो जो है उनका पीएफ का पैसा ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट का जो भी पीएफ का पैसा जमा होगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो लिमिट जो है प्राइवेट जो भी कर्मचारी है उनके लिए है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ईपीएफ प्लस वीपीएफ मिलाकर 5 लाख तक जो है जमा कराता है तो उसको जो है उसका जो भी पीएफ के पैसों पर जो है ब्याज मिलेगा उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर किसी सरकारी कर्मचारी का ईपीएफ प्लस वीपीएफ मिला के 5 लाख से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर उसको भी जो पैसों पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जो है जो सीमा है वो 2.5 लाख है और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख सरकार ने सेट करी है। तो बस आपको यही एक बताना था। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको इस नए नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। 100 में से 1-2% लोग ऐसे हैं जो है इस नए नियम के दायरे में आएंगे। और ये जो सर्कुलर जारी किया गया है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। चलते चलते एक बार फिर बता देता हूँ कि आप आम जो लोग हैं, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, हमारा एक साल में 2.5 लाख रुपए पीएफ में जमा नहीं होता, 2.5 लाख से ज़्यादा एक साल में क्या 5-7 साल में भी जमा नहीं होता, 5-6 साल में भी जमा नहीं होता, तो आपको हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 1-2% लोगों को फर्क पड़ेगा, उनके लिए ये नया नियम लागू होगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है अपना एक्स्ट्रा जो है कंट्रीब्यूशन कटा के, यानी कि ज़्यादा पीएफ का पैसा जमा कराकर उस पर अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कमा रहे थे। इसी को लेकर सरकार ने ये नया नियम लागू किया है। तो आशा करता हूं आपको जो है एक कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, जो मैंने आपको जानकारी शेयर करी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।